अगर आप सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, उनकी वाइफ को सौरभ जोशी व्लॉग्स में ले रहे हैं और उनको व्लॉग्स बनाना पसंद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मास्क लगाकर घूमती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है? और सौरभ जोशी और बॉबी भैया की पहले कंट्रोवर्सी थी, लेकिन अब वो एक कैसे हो गई? गाइस लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी वाइफ जो कि मास्क लगा कर क्यों घूमती है। तो इसके पीछे दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है अननेसेसरी हेट। जब भी कोई यूट्यूबर्स अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ रिवील करता है, उनको पहले काफी ज्यादा हेट मिलती है। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन रिसेंटली में रुचिका राठौड़ और डॉक्टर रक्षिता सिंह के साथ हुआ है। बेसिकली जब ट्रिगर इंसान की शादी हुई थी, तब रुचिका राठौड़ को लोग काफी ज्यादा हेट कर रहे थे और इवन आज भी उनको हेट मिलती रहती है। ये हेट उनकी शक्ल को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, मेकअप को लेकर भी लोग काफी ज्यादा हेट करते थे। बीच में तो ये हेट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको अपने कमेंट सेक्शन भी डिसेबल करने पड़े थे। और यह सेम थिंग डॉक्टर रक्षिता सिंह के साथ भी हो चुकी है। जब पूरब झा और डॉक्टर रक्षिता सिंह के डेटिंग रूमर्स बाहर आए थे, तब लोग डॉक्टर रक्षिता सिंह को काफी ज्यादा हेट कर रहे थे। लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पूरब झा डिजर्व बेटर। और इन्हीं पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हो। और सौरभ जोशी भी इन्हीं सब चीजों की वजह से अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं कर रहा, और यह सौरभ जोशी ने खुद बताया है। अब जो दूसरा रीजन है वो है शादी की हाइप। अब यहाँ पर एक चीज तुम नोटिस करना, जब सौरभ जोशी ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की थी, तब उनके व्यूज कितने आ रहे थे। शादी के अनाउंसमेंट के बाद के व्यूज आप देख सकते हो। और जब भी ये फेस रिवील पर वीडियोस बनाती है, तो इनके एवरेज व्यूज से काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और आपने यूट्यूब पर सौरभ जोशी की वाइफ के फेस रिवील के कई सारे वीडियोस देखे होंगे, जो कि फेक होते हैं और एआई से बने होते हैं। उन वीडियोस पर लाखों में व्यूज हैं। तो इमेजिन करो, जब सौरभ जोशी शादी पर फेस रिवील का व्लॉग बनाएंगे, तब उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसी चीज की वजह से सौरभ जोशी हाइप बना रहे हैं, और जब भी अपनी वाइफ को व्लॉग्स में लेते हैं तो एवरेज व्यूज से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इनको। अगर आप सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, बॉबी भैया और सौरभ जोशी पहले काफी ज्यादा मिलते थे, लेकिन पिछले एक साल से वो कभी भी नहीं मिले हैं। और लोग ऐसा कह रहे थे कि सौरभ जोशी और बॉबी भैया की कोई कंट्रोवर्सी चल रही है। और इसी चीज को लेकर बॉबी भैया ने अपने पिछले Q&A वीडियो में सौरभ जोशी को पॉइंट आउट करते हुए यह कहा था। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जब छोटे गलती करते हैं तो बड़े उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए किसी चीज का भी, क्योंकि बड़े जब कुछ कहते हैं छोटों को, तो वो अपने हक से कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो या आपने गलत करा है। और इस Q&A के बाद सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग्स में भी यह कहा था, स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, तो परमानेंट कोई नहीं रहता हमारे साथ में, हमारी फैमिली रहती है बट। और ये सब चीजें देखकर लोग ऐसा कह रहे थे कि इनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी हुई है। इन सब के बाद इन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अभी बॉबी भैया के एक रिसेंट Q&A में उनसे जब एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप सौरभ जोशी की शादी में जाओगे या फिर नहीं, तब उन्होंने ये कहा, आप उनकी शादी में जाओगे क्या? भाई मैं तो शादी में जाऊंगा ही जाऊंगा, और मैं बहुत दिन से ना डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, कि शादी में जाऊँ तो काफी अच्छा डांस करूँ। अब ये सब इनके बीच में क्या हुआ था और उनका किस तरह से सेटलमेंट हुआ, ये अब तक किसी ने भी खुलकर नहीं बताया है। लेकिन इनके जो पिछले Q&A वीडियोस थे, उनको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। वेल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रुचिका राठौड़ और डॉक्टर रक्षिता सिंह को किस तरह से लोग हेट कर रहे थे, तो यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो।